तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शानदार अवसर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आने वाली आंगनबाड़ी मेगा भर्ती 2026 की। देखिए, अगर कोई सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो सच में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए, इस भर्ती के हर एक छोटे बड़े पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, ये अवसर कितना बड़ा है। दूसरा, किन पदों के लिए क्या योग्यता चाहिए। फिर हम आयु सीमा और सैलरी को समझेंगे। उसके बाद सबसे खास बात, बिना एग्जाम के सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने का एकदम सही तरीका। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये भर्ती इतनी बड़ी और खास क्यों है? देखिए, ये वैकेंसी किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं है। ये पूरे भारत के अलग अलग राज्यों जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए निकाली गई है। और जरा आंकड़े देखिए, 25,000 से भी ज्यादा पद। जी हाँ, 25,000। ये इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। बस एक तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 18 मई। ये आवेदन की आखिरी तारीख है, तो हमें बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं और उनके लिए कितनी पढ़ाई चाहिए। तो यहाँ 5 अलग अलग तरह के पद हैं। ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए 8वीं पास, वर्कर के लिए 10वीं पास और सुपरवाइजर के लिए 12वीं या ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये तीनों रोल्स सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। क्लर्क और टीचर के जो पद है ना, वो पूरी तरह से समावेशी हैं, यानी उनमें पुरुष उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए 12वीं पास और टीचर के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन मांगी गई है। और टीचर की पोस्ट सुनते ही शायद आपके दिमाग में आया होगा कि क्या इसमें बीएड चाहिए? तो सुनिए, इसमें बीएड की डिग्री बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। बिना बीएड के सिर्फ अपनी 12वीं या ग्रेजुएशन के आधार पर ही टीचर पद के लिए आवेदन किया जा सकता है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, आयु सीमा और सैलरी। तो जो सामान्य आयु सीमा रखी गई है वो है 18 से 45 साल के बीच। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा दायरा है जिससे काफी लोगों को मौका मिलेगा। और हाँ, आरक्षित वर्गों के लिए हमेशा की तरह एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान भी है। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं पैसे की। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये काफी शानदार अवसर है। शुरुआती सैलरी 18,000 रुपए से शुरू होती है और अधिकतम 65,000 रुपए तक जा सकती है। और सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, इसके ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स और भत्ते भी मिलेंगे। काफी बढ़िया है ना? अब आते हैं इस भर्ती के सबसे दिलचस्प और थोड़े हैरान करने वाले हिस्से पर, बिना किसी एग्जाम के सीधा सिलेक्शन। आपने बिल्कुल सही सुना, ये पूरी तरह से एक डायरेक्ट भर्ती है। एप्लीकेशन फीस एकदम शून्य, यानी अप्लाई करने का कोई वित्तीय जोखिम है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली। उम्मीदवारों का चयन सीधे उनके दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। क्योंकि सब कुछ कागजातों पे टिका है, तो चलिए एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो इन चीजों की पहले से तैयारी रखनी होगी। आपका आईडी प्रूफ, सभी जरूरी मार्कशीट्स, जाति और आयु प्रमाण पत्र, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल और करीब 4 से 20 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज। यहां मैं एक इनसाइडर टिप देना चाहूंगा। आईडी प्रूफ के लिए अगर वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोकल वार्ड के निवास को बहुत स्पष्टता से प्रमाणित कर देता है। पर यहाँ एक बहुत सख्त चेतावनी है, जिसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। आपके आवेदन फॉर्म में भरी गई हर एक जानकारी, जैसे उम्मीदवार का नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि, ये सब मार्कशीट से 100% मैच होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग में एक अक्षर की भी गलती हुई ना, तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज इसे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। एक और छोटी पर बहुत जरूरी बात, अप्लाई करते वक्त कभी भी अपने ओरिजिनल दस्तावेज जमा नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी का ही इस्तेमाल करना है। और जो फोटो आप फॉर्म में लगा रहे हैं, ध्यान रखिए वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। एक और टिप, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान उसी सेम फोटो का ही इस्तेमाल करना है। तो सारे दस्तावेज तैयार होने के बाद आखिर अप्लाई कैसे करना है? चलिए आवेदन के चरण समझते हैं। देखिए, इसका प्रोसेस सच में काफी आसान है। स्टेप 1,
अपने सारे दस्तावेजों की फोटोकॉपी इकट्ठा कर लीजिए। स्टेप 2, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, या फिर अपने आसपास के किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिए। और स्टेप 3, ये सब कुछ 18 मई की डेडलाइन से पहले हो जाना चाहिए। अगर ये तारीख निकली तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। तो जरा सोचिए, 25,000 से ज्यादा पद, एक बेहतरीन सैलरी और किसी लिखित परीक्षा की कोई टेंशन नहीं। हमने आज जिन 5 अलग अलग पदों पर बात की, योग्यता के हिसाब से उनमें से कौन सा रोल सबसे परफेक्ट फिट बैठता है? थोड़ा समय लीजिए, अपनी शैक्षिक योग्यता का विश्लेषण कीजिए और बिना देरी किए आवेदन कीजिए। ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने देना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।